मां से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही, उस मां का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी, लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, मां कैसी हो, इससे बढ़कर के रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब मां की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है, धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, मां, जिसके मां हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है, सबसे बड़ी पूजा मां है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। मां महामहिम गुरु है। हां, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी मां को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी मां को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा मां की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृदेवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृदेवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ा अवस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं की 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए। ऐसे आज भी खड़े हैं। ऐसे कहा, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप हैं। ये आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी कभी और हम कहते हैं, उस मां से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दे, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, मां से पूछ रहे, तुम्हें मारा? नहीं, मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है कि इतना जोर जोर से डंडों से मारा, इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पर। चुप। मां का स्वरूप क्या होता है, समझो क्या स्वरूप होता है। पीट के अपमानित होके भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा नहीं है। ऐसी वात्सल्यमयी मां को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते, अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए, डंडों से मारते हैं घर के बाहर। अरे राधा राधा, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना। ये खा खा करके सब जवान हुए हो, और अब माता पिता की सेवा का अवसर आया तो मुंह चुराए घूमते हो। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे।
हमने आपको कई बार सुनाया है, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, महाभारत में है, तो तपस्या परायण थे। तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे ऊपर बगुली बैठी हुई थी, बगुला जो टांग उठाकर ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो बीट ऊपर गिरा करके तो क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई, बगुली भस्म होकर नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि नहीं, काफी हम सिद्ध हो चुके हैं, बगुली भस्म हो गई। उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे में जाके भिक्षाम देहि, तो एक बहू निकली, उसने कहा भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना करके लाए। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। जब पति आए पति की आराधना, उनको जल पिलाया, आसन पे बैठाला, फिर इतने में कुछ समय लगा और कहा भगवान आपके घर के दरवाजे अतिथि देव विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन। अरे उनका पहले अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करो। अब वो गए, इतना विलंब क्यों किया? उनका हमारे पति देव आ गए, तू मुझे समझते नहीं है, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज जानती हूं उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊंगी। अब उनके होश उड़ गए कि ये बात तो केवल हम जानते, दूसरा कोई जानता ही। तो उनका तुम कैसे जाने? बोले मैं अपने पति सेवा के प्रताप से पतिव्रता हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, अभी तुम अज्ञानी हो, अपने को ऋषि भले समझते हो, कश्यप ऋषि नाम था उनका। जाओ, तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, वहां एक कसाई रहते हैं, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब कोई संशय नहीं था क्योंकि अलौकिक बात उनको पता है पातिव्रत धर्म से। वहां गए, जिस कसाई का परिचय बचाया था तो मांस बेच रहा था, कोई कहता 2 किलो तो 2 किलो, किलो तो एक, और ओंठ चल रहे थे। तो कहा कैसी गंदी जगह भेज दिया, चलने लगे तो कहा कश्यप ऋषि। पहला आश्चर्य हुआ कि ये तो नाम बता रहा है हमारा, हमने तो अभी कुछ बात भी नहीं की, वो अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है। अब और आश्चर्य हुआ, कहा हाँ। बोले बस खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूं, बस अभी आपके साथ चलता हूं। खड़े रहे, थोड़ी देर में वो बेच दुकान बंद करके कहा तो उनका पहले ये बताओ इतना निंदनीय कार्य करते हो तुम? तो उनका मेरा जन्म हुआ है इसी कुल में, मैं हिंसा नहीं करता, मैं मांस लाता हूं और बेचता हूं और अपने परिवार का पोषण करता हूं क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं। तो उनका तुमको ये कैसे पता चल गया मेरा कश्यप नाम है? बोले आपका नहीं, आपके बाप का, आपके पुरखों तक का हमको पता है। और ये कैसे पता चला कि वो बहू ने आपको कहा है ऐसा? बोले मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। बोले इतना निंदनीय कार्य करते हो और तीनों काल का? बोले हर समय नाम जप करता रहता हूं और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूं, और मेरी प्रधान पूजा, चलो घर देखो। जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजाए देवता की तरह बैठे थे, जाके साष्टांग दंडवत की और कहा मां आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो और सेवा करो। उनका ये हमारे भगवान है, 8 पहर इनकी पूजा करता हूं, अपने माता पिता की, और अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूं और निरंतर नाम जप करता हूं, उसके प्रताप से मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तुम अपने माता पिता को छोड़ करके तपस्या के लिए निकले हो, और वो भी अंधे हैं तुम्हारे माता पिता, जो स्वयं पानी नहीं ले सकते, तुम्हें कभी न परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा तुम्हें। उसी समय वापस हो गए, और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः तपस्या में लगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। स्वयं प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे प्रात काल उठ करके। सबसे पहले अपने माता पिता की जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, यदि माता पिता भगवान का नाम जब भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो उनकी नहीं बात माननी चाहिए।
यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करे तो नहीं देना चाहिए। रोटी दाल खाओ, नहीं चाहे उपवास करके मर जाओ, तुम्हें मुर्गा बकरी नहीं देंगे आके, तुम्हें शराब नहीं पिलाएंगे आके। एक तरफ भक्ति का वर्णन किया, अब ये वर्णन किया उनके दुष्परिणाम। और अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं तो नहीं, पानी पी के रहो, ऐसे रहो, शराब तुम्हें नहीं देंगे, मांस तुम्हें नहीं देंगे। क्यों गलत आदत बनाई? जो धर्म विरुद्ध है वो हम तुम्हें लाके नहीं दे सकते। यदि माता पिता भक्ति विरोधी हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो, बात मत मानो। यदि भक्ति विरोधी है तो बात मत मानो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम अभय देही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम सनेही। दूसरे का धन चोरी से, बेईमानी से, घूस से, छल कपट से कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करके नष्ट कर देगा। इस बात को बैठा लो, वो एक ही बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट। रोगे बाद में बैठ के। कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर पद में थे, फार्म हाउस और क्या क्या, अकेला लड़का, नक्शा था, कई गाड़ियां, सब। अब लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा, अपने हाथ से अपना गला उड़ा दिया। अब बैठे पूरी जिंदगी भर रो, क्योंकि अब बुढ़ापा हो गया है, तो अब ये तो हो नहीं सकती कि संतान उत्पन्न हो जाए। अब केवल सोचो कि तुमने क्या क्या किया। अब जीवन भर वही फार्म हाउस और महल और गाड़ियां देख देख के रो कि इनका अधिकारी कोई नहीं है। धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति को प्राप्त होगे, आनंदित रहोगे। मान लो हमारी बात। अधर्म का पैसा दूसरे को, निर्दोष को दंड दिया और दोषी को मुक्त कर दिया रुपए के बल से, तो वो सरकारी, आखिरी सरकार जहां किसी की घूस नहीं चलती, वो जब न्याय करेगा तो ऐसी जगह फंसोगे, पूछो मत। एक बड़ा बलवान ऊपर चढ़ा छत पे, और बहुत बड़ा सरोवर था, और जहां उसको कूदना था वहीं नीचे छत बनी हुई थी सीमेंट की, ऊपर पानी था। अब उसको समझा कि पानी ऊपर से कूदा, ऐसे ककड़ी की तरह फट गया। यह है ऊपर वाले का न्याय। किसी और को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, वहीं गिरोगे, ऐसी जगह फिसलोगे, ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने के चांस नहीं रहेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। धन दिमाग में भरे हुए हो, अगर धर्म से धन कमाओगे तो माना कि आप बहुत गरीबी से चल सकते हो, लेकिन आपके पुत्र, आपका परिवार सुसज्जित तेजोमय होगा। और अधर्म कमाओगे तो यही सब बाधाएं ऐसी आएंगी जो जिंदगी भर केवल सड़ते रहोगे। दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ होगा, कोई उत्तम विचार, कोई आनंद, कोई चिंता शोक का नाश करने वाला विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधर्म का धन, निर्दोष को दंड, दोषी को छोड़ देना, इसीलिए बहुत बच के अपने जीवन को चलाओ। केवल धन ही और जीना ही काफी नहीं है, मरना भी है आगे, और मर के फिर जाना है दरबार में सरकार की।